आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मॉडिफाई के बारे में। ठीक है, कल मैंने किसके बारे में बताया था? ड्रॉ के बारे में। आज कौन सा बताऊंगा? मॉडिफाई। मॉडिफाई जो टूल सेक्शन है, ये क्या है, जब हम इन टूल से ड्राइंग बना लेते हैं फिर उसको एडिट करने के लिए हमारा मॉडिफाई टूल प्रयोग किया जाता है। इसको हम कैसे एडिट करेंगे? जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, एक ये रेक्टेंगल मैंने बनाया। अब हम इसी को कई तरीके से एडिट करेंगे। ठीक, कैसे कैसे एडिट करेंगे? जैसे मान के चलिए ये पहला वाला कौन सा है हमारा, क्या लिखा है? मूव। मूव का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना ड्राइंग को। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस ड्राइंग पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम इंटर का बटन दबाएंगे। कौन सा बटन? इंटर का बटन दबाएंगे। जैसे ही इंटर का बटन दबाएंगे वैसे कमांड हमारी अप्लाई होगी। अब जहाँ सा कोना पकड़ेंगे, ये पकड़ें चाहे ये पकड़ें, ठीक है, जहाँ पे पकड़ के मूव कराना हो, मिड पॉइंट पकड़ें, वहां से हम इसे ऐसे मूव करा देंगे, इधर ऊपर नीचे, जितना मूव कराना हो। हम यहाँ डिस्टेंस भर भी सकते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भरने के लिए आ रहा है। जैसे मान के चलिए हमें इसको 3 mm मूव कराना है, ठीक है, और कितनी डिग्री पे मूव कराना है? इसको हमें मूव कराना है 45 डिग्री पे एग्जैक्ट। तो ये जो एंगल है इसका मूव का है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये इंटर, देखो 45 डिग्री पे एकदम मूव हो गया। ठीक, तो ये पहली कमांड हमारी कौन सी थी? मूव कमांड। पता चल गई क्या होती है? अगली कमांड हमारी है रोटेट कमांड। तो रोटेट का मतलब क्या होता है? जब किसी को हम घुमा दें, किसी एक एंगल पे घुमा दें, ठीक है, रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट कमांड पे क्लिक करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इंटर का बटन दबा देंगे। सेम फार्मूला। अब जिस पॉइंट के सापेक्ष घुमाना है, जैसे मान लो इसके सापेक्ष घुमाना है या फिर इसके सापेक्ष घुमाना है, जिसके सापेक्ष घुमाना है उस पर क्लिक कर लेंगे। मान लो मुझे इसके सापेक्ष घुमाना है। अब इसको कितनी डिग्री घुमाना है? 90 डिग्री घुमाना है, ठीक है, या फिर पूरा 180 डिग्री घुमाना है, ठीक, या फिर पूरा यहाँ पे ये कितनी डिग्री हो जाएगा? ये कितनी डिग्री हो जाएगा? 360। 360 में से 90 घटाओ, कितना बचा? 270। एंटर। तो देखो ये 270 डिग्री घूम गया है ऊपर की तरफ, यहाँ से पूरा रोटेशन ले लिया ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा रोटेशन वाला। जैसा मन करेगा हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद हमें इसको जिस तरीके से जहाँ घुमाना होगा ऐसा घुमाना है, तो एकदम ऐसा, ठीक है, ऐसा घुमा देंगे। मूव हो गया, घूम गया। उसके बाद अब आता है हमारा ट्रिम। ट्रिम टूल का मतलब होता है, जैसे मान लो हमें ये भुजा इसकी नहीं चाहिए, ट्रिम कर दी, है ना, ये वाली नहीं चाहिए, ट्रिम कर दी। ट्रिम समझ में आ गया? ठीक, इसको हम करते हैं कंट्रोल जेड। ठीक, कंट्रोल जेड से जो हमारा कटा हुआ भाग होता है वापस आ जाता है, मतलब कि अनडू हो जाता है इससे, ठीक है। फिर रीडू करना रहेगा तो कंट्रोल बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये कट हो गया। अब दूसरा है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी भुजा को बढ़ा देना। जैसे मान के चलो ये हम यहाँ पे एक लाइन खींच ले रहे हैं और ये यहाँ पे खींच दी मैंने, ठीक है, और ये यहाँ पे खींच दी। लेकिन हमें ये क्या करना है? हमें ये आगे इसमें एक्सटेंड, इसमें मिलाना है, ठीक है, इसको इसमें मिलाना है। यहाँ से यहाँ तक कि हमें डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे, इस भुजा पे क्लिक कर देंगे, ये देखो अपने आप एक्सटेंड हो गई, मिल गई, कोई डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सटेंड कमांड लेंगे, अपने आप मिल जाएगी। तो जहाँ पे डिस्टेंस नहीं दी रहती है और हमें एक दूसरे से मिलाना होता है ड्राइंग को, तो वहाँ एक्सटेंड कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये एक्सटेंड हो गई। इरेज। इरेज कमांड का मतलब है कि हम जब किसी चीज़ को मिटाना चाहें, ठीक है, उसको हम ऐसे इरेज पे क्लिक करेंगे, उसको हम मिटा देंगे, तो वो ड्राइंग हमारी मिट जाती है। ठीक, मिटाने के बाद हम जैसे मान लो हमें इसको मिटाना है, मिटाने के बाद इंटर दबा दोगे, वो मिट जाएगी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम कॉपी की। ये क्या है? कॉपी। तो कॉपी हमारा दो तरीके से होता है, एक कंट्रोल सी से भी होता है और एक यहाँ पे CO से भी होता है। ठीक, तो या तो हम इस पर क्लिक करें, फिर उसके बाद हम इस पर क्लिक करें और इंटर का बटन दबा दें। अब यहाँ जौन सा पॉइंट पकड़ के हमें कॉपी करना होगा, हम ऐसे कॉपी कर देंगे। देखो कॉपी हो रहा है ना, जितना कॉपी हमें बनाना है, इसका फोटो कॉपी की मशीन बन गई है ना, जितना कॉपी बनाना है बन रहा है ना कॉपी।
तो ये हो गया हमारा कॉपी, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉपी। कॉपी कमांड हो गया। अब कंट्रोल सी से कॉपी कैसे होगा, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे इसको, कंट्रोल सी दबाएंगे, कॉपी हो गया, ठीक। अब किसी भी पॉइंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जैसे मान के चलो ये देखो ये यहाँ पेस्ट हो गया, फिर कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल बी पेस्ट। हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, पेस्ट हो रहा है, ठीक। कंट्रोल जेड से फिर मैं इस सबको हटा दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद अब कॉपी वाला ऑप्शन भी, अब ये कौन सा नेक्स्ट ऑप्शन है, मिरर। मिरर माने शीशा, मतलब कि जैसा हमारा इधर दिख रहा है वैसा ही हमारा इधर दिखेगा। तो हम इसके लिए पहले तो एक मिरर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये करेगी काम किसका, मिरर का। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब मिरर कमांड पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इंटर का बटन दबा देंगे। इंटर का बटन दबाने के बाद हम पहला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे मिरर का, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिसके सापेक्ष हमें मिरर करना होगा, और यहाँ पे इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, तो हमें इरेज नहीं करना है, इधर वाला हटाना नहीं है, तो नो कर देंगे। तो ये देखो जैसा इधर था वैसा ही इधर बन गया ना। जैसे मान के चलो मैं एक यहाँ पे एक वो ड्रॉ कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड करूँगा, इसको मैं पूरा डिलीट ही कर देता हूँ। एक मिनट, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल डिलीट, ठीक। यहाँ पे मैं एक सर्किल बनाता हूँ, ये मैंने बनाया सर्किल, ठीक। और मैं लाइन पॉलीलाइन कमांड का यूज करूंगा और इसके मिड पॉइंट से मैं बना लेता हूँ एक, ये, ठीक। तो ये कमांड हम यहाँ से प्रयोग करेंगे, वो है पाथ एरे, ठीक है, नहीं नहीं पोलर एरे, ठीक। पोलर एरे, रेक्टेंगुलर भी बताऊंगा, पहले पोलर बता देता हूँ क्योंकि मैं इसका प्रयोग करने जा रहा हूँ। तो इससे पोलर एरे का प्रयोग कैसे करेंगे, जब कहीं रेक्टेंगुलर पाथ रहेगा, सॉरी सर्कुलर पाथ रहेगा, वहां पोलर का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, इंटर का बटन दबाएंगे, ठीक है, और केंद्र, जिस केंद्र के सापेक्ष बनाना होता है उस केंद्र पे हम क्लिक कर देंगे, तो देखो अपने आप बन गया। अब ये नंबर ऑफ कितना बनाना है ना, नंबर ऑफ कितना बनाना है आइटम, तो यहाँ 6 है, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पे 4 भी बना सकते हैं, ठीक, 4 बन गया। उसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करनी। देखो ये बन गया, ठीक। अब जैसा ये इधर बना हुआ है वैसा ही मुझे अगर सेम टू सेम इधर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मिरर कमांड लेंगे, ठीक है। मिरर कमांड तब लेंगे, पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, ठीक, लाइन खींच ली। हम मिरर कमांड लिया और इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक। इंटर का बटन दबाएंगे और ऊपर नीचे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो देखो सेम टू सेम दूसरी तरफ बन गया कि नहीं बन गया। तो ये मिरर कमांड का कमाल होता है। और इसी के साथ पोलर एरे भी तुम लोग सीख गए हो, ये जो पोलर एरे था, ठीक है। पोलर पाथ एरे का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये जो सर्किल है, सर्किल का ऊपर वाला हिस्सा है, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा गोला बना दूं, ठीक, यहाँ पे ये मैंने बना दिया एक गोला, एक सर्किल बना दिया, ठीक। अब मैं इस पे इस गोले को चारों तरफ हम इसको लगाना चाह रहे हैं, है ना, या फिर किसी लाइन पे बनाना चाह रहे हैं, तो हमें इसको पाथ दिखाना पड़ेगा। पाथ एरे पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे, सेलेक्ट द पाथ कर पे हम क्लिक कर देंगे और इंटर दबा देंगे। देखो पाथ को फॉलो किया ना, मतलब कि जो पाथ को फॉलो करे। अब जैसे मान के चलो इस लाइन पे मैं गोला बना दूं, यही एक सर्किल में यहाँ बना दूं, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक सर्किल ड्रॉ करने हैं, ठीक है, तो हम पाथ एरे का प्रयोग करेंगे। यहाँ से हम ले लेंगे पाथ एरे, ठीक है, पाथ एरे मैंने ले लिया, इस पे क्लिक करेंगे, इंटर का बटन दबाएंगे, अब पाथ को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबा देंगे, ठीक। बन गया कि नहीं बन गया, जितना हमारा जहाँ तक पाथ था, ठीक। तो इस तरीके से हमारी पाथ एरे वर्क करती है और पोलर एरे वर्क करती है। पोलर एरे और पाथ एरे दोनों जान गए कि नहीं जान गए। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर एरे की। रेक्टेंगुलर एरे कैसे काम करती है, जैसे मान के चलो हमारा ये सर्किल यहाँ पे बना हुआ है, सर्किल क्यों, रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक। अब इसी के अंदर मैं एक और छोटा सा यहाँ पे रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ, ठीक, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक। अब मैं यहाँ से लूंगा रेक्टेंगुलर एरे, इस पे क्लिक करूंगा ऑब्जेक्ट पे और इंटर करूंगा, तो ये देखो पूरा रेक्टेंगल बन गया ना। जहाँ रेक्टेंगल भरना होता है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ,
बड़ा करके बना के मैं बता रहा हूँ। इधर इधर यहाँ पे मैं बड़ा सा बनाता हूँ रेक्टेंगल। ये देखो कितने 20 बाई 20 का बनाता हूँ, 20 बाई 20। ठीक है, 20 बाई 20 का बना दिया। ठीक, अब हम इसके अंदर कितने रेक्टेंगल बनाएंगे? मान के चलो हमें बनाना है 2 बाई 2 का रेक्टेंगल हम यहाँ से बना ले रहे हैं। कितने का? 2 बाई 2 का। 2 टैब 2, 2 बाई 2 का बना लिया। अब हम लेंगे यहाँ से रेक्टेंगुलर एरे और इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद देखो ये बन गया कि नहीं बन गया। अब हमें नंबर ऑफ आइटम हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब मान के चलो यहाँ 20 कर दिए, तो ये देखो कितना रेक्टेंगुलर। अब ये इस साइड जा रहा है, बिटवीन टोटल 57 ये इस साइड जा रहा है, हमको ये पूरा भरना है ना। तो यहाँ पे टोटल 57 20 यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 की जगह हमें यहाँ पे रो बढ़ानी पड़ेंगी। कितनी? बिटवीन 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 रोज, हाँ ये रहा रोज। रोज हमें कितनी करनी पड़ेंगी? 3 की जगह हम कर दें 6। तो ये देखो 6 रोज होंगी। नहीं, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 8। 8 ज़्यादा होगी, 7 करनी पड़ेंगी, 7। तो ये पूरा फिर हो गया। अब ये इधर वाला हटाने के लिए, ये इधर कितना है देखो, गिन लो यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब कि ये 18 है। 18 में से हमने 13 घटाए, कितना बचा? 18 में सर 20 में, इसमें 20 होना था ना। 7 कर देता हूँ। ठीक, नहीं नहीं नहीं, ये 7 नहीं करना है, ये तो कितना था, 18 ही रहना है। ये टोटल कितना है? ये 57 है ना टोटल नंबर। अच्छा, नंबर कॉलम 20 है ना जी। तो इसको हम कितना कर दें? 7 कर दें। भर गया पूरा। तो ये था रेक्टेंगुलर एरे का कमाल। तो रेक्टेंगुलर एरे इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? तो एरे का तीनों सीख गए। ठीक, एरे के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिलेट और चैम्फर की। ठीक, फिलेट चैम्फर की बात कैसे करेंगे? कंट्रोल जेड कर लो। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करेंगे फिलेट की। फिलेट के लिए हम फिलेट पे क्लिक करेंगे। फिलेट पे क्लिक करने के बाद रेडियस आर इंटर का बटन दबाएंगे। आर इंटर, रेडियस कितनी लेंगे? ले लिया मैंने रेडियस इसका 2, इंटर। अब देखो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो अपने आप फिलेट बना देगा, कोने को गोल कर देगा, एक रेडियस पे काटेगा। लेकिन यहीं पे जो चैम्फर है, चैम्फर क्या करेगा? कोने को गोल नहीं करेगा। देखो क्या करता है, चैम्फर पे क्लिक किया। अब इसमें हम डिस्टेंस लेंगे, डी इंटर। डिस्टेंस कितना लेंगे? 2 इंटर 2 इंटर। ठीक, तो इसके अपोजिट वाला कोना देखो मैं 2 2 करके ऐसे बना देता हूँ। ये देखो ये कोना ऐसा हो गया। तो ये फिलेट है और ये चैम्फर है। ठीक है, तो फिलेट और चैम्फर पता चल गया। अब कर्व ब्लेंड कर, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मेजरमेंट ही नहीं। इस पे आप जब भी इस कमांड का प्रयोग करेंगे तो जहाँ पे चीजें नहीं बढ़ रही होंगी वहां ये अपने आप जाकर के कर लेगा काम। हैंग कर गया क्या थोड़ा सा? जैसे मान के चलो मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ सेलेक्ट, इसमें नहीं होगा ये जहाँ पे हमारा, जैसे मान के चलो ये लाइन मैंने ऐसी बना दी। ठीक है, ऐसी बना दी। ठीक है, अब हम इस ब्लेंड कर्व को ले लेंगे और हम इसको अब ज्वाइन कराएंगे। ये देखो ज्वाइन कर लिया ना ब्लेंड कर्व ने। बस समझ गई? तो ये ब्लाइंड कर्व हो गया, मतलब कि ये अंधे जो अंधे में काम करे वो ब्लाइंड कर्व। ठीक, तो ब्लाइंड कर्व भी आप लोग सीख गए। अब ये क्या है? एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का काम होता है तोड़ना। अब जैसे मान के चलो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं। इसको मैंने डिलीट कर दिया। जैसे ही अभी देखो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है ना। अभी मैं अगर इसको एक्सप्लोड कर दूंगा, बम की तरह फोड़ दूंगा, तो ये सब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी इसकी भुजाएं हैं सब अलग अलग हो जाएंगी। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट बाद में करूंगा, पहले एक्सप्लोड पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इंटर का बटन दबा दिया, बस एक्सप्लोड हो गया। देखो ये भुजा अलग, ये वाली भुजा अलग हो गई, ये भुजा अलग हो गई, हो गया ना एक्सप्लोड। तो ये हो गया एक्सप्लोड कमांड का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसी तरीके से इसमें एक्सप्लोड का उल्टा एक होता है हमारा ज्वाइन वाला। ज्वाइन वाला कौन सा मैं बता दूं? ज्वाइन ये है शायद ज्वाइन। ये देखो ज्वाइन है ना। ज्वाइन वाला क्या करता है? सारी भुजाओं को जोड़ देता है। ऐसे सेलेक्ट करो, ठीक है, और जे दबा दो, जे
ठीक है, उसके बाद इंटर। तो ये सारी हो जाए फिर से जैसी की तैसी, देखो जुड़ गई, जी जुड़ गई ना। जी तो ये ज्वाइन कमांड हो गई। ठीक, तो ज्वाइन भी सीख गए, एक्सप्लोड भी सीख गए, और ये क्या चीज है, इसका वैसे कोई ज़्यादा स्क्रैच करने के लिए कोई ज़्यादा प्रयोग होता नहीं है। स्क्रैच करने का मतलब है जैसे इस भुजा को मुझे स्क्रैच करके बढ़ाना है, इस पे क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे। अब इसको मुझे आगे की तरफ करना है कि पीछे की तरफ करना है, यहाँ से मैं लेकर के इधर देखो ये स्क्रैच हो गया। ठीक, ये स्क्रैच हो गया मतलब मूव करना। ठीक, उसके बाद ये क्या है, स्केलिंग, मतलब स्केल, इसी स्केल पे इसको बड़ा छोटा करना। कैसे, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद इस पॉइंट को लेकर के मान लो मुझे ड्राइंग को छोटा करना है, तो ये देखो बड़ा छोटा हो रहा है ना। तो ये लो, स्केलिंग वही रहेगी लेकिन ड्राइंग अपने आप बड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक, ये स्केलिंग हो गया, ये वाला मैंने बता ही दिया है। उसके बाद ये क्या है आपका, ऑफसेट। ऑफसेट क्या कमाल करता है, जैसे मान के चलो जो लाइन यहाँ पे बनी है, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे बना है ऑब्जेक्ट, वैसा ही सेम टू सेम ऑब्जेक्ट मुझे फिर बनाना है। तो ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसमें भर लेंगे कितने mm पे बनाना है, 5 mm पे मान लो बनाना है, इंटर दबाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस पे क्लिक कर देंगे और देखो ऑफसेट बनता जाएगा, 5 mm पे बनता जाएगा। ये देखो, ये ऑफसेट का कमाल है। अंदर की तरफ क्लिक करोगे तो अंदर की तरफ बनता जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये ऊपर की तरफ बनता जाएगा, ये देखो बनता गया कि नहीं, ये ऑफसेट हो गया। ठीक, तो ऑफसेट कमांड भी समझ गए। दूसरा कमांड इसमें क्या है, सेट बाय लेयर। ये लेयर सेट करने के लिए, चेंज स्पेस, ये भी नहीं, तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मतलब कि जो नॉर्मल मैन मॉडिफाई कमांड थी वो मैंने तुम्हें पढ़ा दी है। अब देखो ये ब्रेक वाला, ब्रेक पॉइंट देने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले जो ऑटो कैड आता था उसमें हमें ब्रेक करके डिलीट करना पड़ता था, जैसे अभी भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमें इन दोनों के बीच में यहाँ से इतना इतना पार्ट डिलीट करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, है ना, और इसको बस यहाँ से देखो ये ब्रेक हो गया, ये हो गया ना उतना ब्रेक, तो बस ये ब्रेक हो गया कमांड। ठीक है, अब तुम लोग जाओ इन सारी कमांड्स को लिख लो जा करके। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं आएगी